जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वो मील का पत्थर बन जाए, तब बनते हैं आप पर्सन टू पर्सनालिटी, व्यक्ति से व्यक्तित्व। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में आज के इस नए एपिसोड में पर्सन टू पर्सनालिटी। तो दोस्तों एक बहुत ही पुरानी बात है, गौतम बुद्ध जी और अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उनके पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर, अपनी बातें लेकर, और दुखी मन से आते थे और सुखी मन से वापस जाते थे। ये बात बाहर बैठा एक भिखारी काफी दिनों से देख रहा था और समझ रहा था कि कैसे बुद्ध जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि लोग उनके पास दुखी मन से जाते हैं और हंसते मुस्कुराते वापस आते हैं। ऐसा क्या व्यक्तित्व है गौतम बुद्ध जी का। तो दोस्तों उस गरीब भिखारी ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध जी के पास गया और कहा, भगवान इस गांव के आसपास, मेरे आसपास आपके पास आने वाले ज्यादातर लोग बहुत ही सुखी, संपन्न और खुश हैं, परंतु मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि मैं निर्धन, गरीब और लाचार बना हूं। मेरे पास रहने को छत नहीं, खाने को भोजन नहीं। भगवान बड़े शांत भाव से उनको देखते रहे और बोले कि तुम गरीब इसलिए हो, तुम्हारे पास चीजें इसलिए नहीं हैं कि तुमने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं। वो व्यक्ति बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से बुद्ध जी को देखने लगा और बोला, भगवान कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास तो तन ढकने को कपड़ा नहीं, पेट भरने को भोजन नहीं, रहने को छत नहीं, और आप कह रहे हैं मैं किसी को कुछ दे सकता हूं। भगवान फिर शांत भाव से देखे और बोले कि जो सच्ची पूंजी है, समृद्धि है, जो वास्तविक धन वैभव है, वो सब तुम्हारे पास भगवान ने तुमको दिया है और तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ने तुमको सुंदर ओंठ दिए हैं जिससे तुम मुस्कुरा सकते हो, मुस्कुरा कर लोगों के जीवन में संचार कर सकते हो, ऊर्जा का संचार कर सकते हो, उनको खुशी बांट सकते हो। ये बहुत बड़ी देन है, तुम दे सकते हो। बोलने के लिए भगवान ने तुमको मुंह दिया है, उस मुंह से आदमी की प्रशंसा कर सकते हो, उसको अच्छे सुझाव दे सकते हो। भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं, इन दो हाथों से दुनिया की किसी भी समस्या से लड़ा जा सकता है, हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तुम लोगों की मदद कर सकते हो, तुम अपनी मदद कर सकते हो। तो अपनी इस पूंजी को समझो, ये है रियल वेल्थ, और इसी वेल्थ का इस्तेमाल करके दुनिया में साधारण से साधारण व्यक्ति भी व्यक्तित्व बना है। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही एक रेफरेंस की हम बात करेंगे आदरणीय लता जी की। उनकी भी एक साधारण व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की कहानी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, इतनी ज्यादा लोकप्रिय, आदरणीय, सम्माननीय, भारत रत्न सभी प्रकार के पुरस्कारों से नवाजी गई। दुनिया का कोई भी संगीत की क्षेत्र का और भारत की राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसा नहीं है जो उनको नहीं मिला। बहुत ही छोटी कहानी है उनकी, बट बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है। इस कहानी से रिलेटेड है कि भगवान ने जो उनको ये जीवन दिया था, जो ये शरीर दिया था, उस शरीर को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। जब देने की बारी आई, आप सब जानते हैं कि महज 13 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया था और आर्थिक विषमताओं ने घेर लिया था। तो उस समय उन्होंने परिवार का जिम्मा उठाया, अपनी बहनों का जिम्मा उठाया, अपने भाइयों का जिम्मा उठाया, और उस छोटी सी उम्र में देने का वो जज्बा पैदा किया कि जब 1955 में गोवा की आज़ादी के लिए फंड रेजिंग की बात थी तो लता दी आगे आईं और उन्होंने कंसर्ट किया, उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना कार्यक्रम करवाया, और उससे जो फंड रेज हुए वो उन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए दे दिया आयोजक मंडलों को। फिर 1962 में हम सब को याद है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये वो कालजयी गाना है जो शहीदों की याद में राष्ट्रगीत बन गया है। इस गीत को 1962 की लड़ाई के बाद 1963 में जो हमारे शहीद हुए थे भारत चाइना युद्ध के दौरान, उनकी विधवाओं के लिए कार्यक्रम किया गया और उससे जो फंड रेज हुआ
उस फंड से उन विधवा शहीद की पत्नियों की मदद की गई। तो ऐसी राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत लता जी थी, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने आप को बढ़ाया, अपने ईश्वर प्रदत्त गुणों को बढ़ाया और नित नई ऊंचाइयां अपनी कला के माध्यम से देश और दुनिया को देती रहीं। आदरणीय लता जी, जिनके विचार अब विचारधारा बन गए कि देने की हमें प्रवृत्ति डेवलप करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य के साथ साथ, अपनी विशेषताओं के साथ साथ जब हम देना शुरू करते हैं तो हमारे विचारधारा बन जाते हैं। और यही नहीं, जाने कितने कंसर्ट, जाने कितने प्रोग्राम्स जो उन्होंने चैरिटेबल किए, जाने कितने हॉस्पिटल उन्होंने महाराष्ट्र में खुलवाए अपने पिताजी के नाम पर। और 1983 बहुत ही बड़ी घटना है, जिसमें पहली बार भारत विश्व क्रिकेट विजेता बना कपिल देव की अगुवाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1983 हमारे देश के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई भी और घटना। उस घटना ने, उस क्रिकेट की विजय ने भारत में एक ऊर्जा का संचार किया, भारत को जीतने की बात बताई कि भारत भी विश्व विजेता बन सकता है, और हम बने। और जब हमारे खिलाड़ी वापस आए तो ये लता जी ही थीं कि जब उनको पुरस्कार देने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने एक अपना कंसर्ट करवाया दिल्ली में, और उससे जो फंड रेज हुए उससे हमारे सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए उस समय प्राप्त हुए। तो ये वो प्रवृत्ति थी जो उनको एक बड़े कलाकार से व्यक्तित्व बनाती है। जो हम आज बात कर रहे हैं, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की कहानी, पर्सन टू पर्सनालिटी। तो ये वो प्रवृत्ति थी, ये प्रवृत्ति थी उनकी कि कैसे विचार को विचारधारा में बदला जाए और कैसे आप महान बनते हैं। ऐसे ही कोई ग्रेट नहीं हो जाता, ग्रेट तो सिर्फ और सिर्फ देने की प्रवृत्ति से होते हैं। और जो उन्होंने जीवन पर्यंत देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया, उनका ये गीत मेरे वतन के लोगों खाली इसलिए नहीं है कि वो एक बड़ी कलाकार थी, इसलिए भी है कि वो राष्ट्रवादिता की प्रतिमूर्ति थी। राष्ट्रवाद उनके शरीर के अंदर था, उनकी आत्मा में था। तो दोस्तों, उन्होंने वो लैंडमार्क क्रिएट किया, वो पदचिन्ह बनाए कि जिसकी मिसाल कायम करना कठिन है, नामुमकिन है। उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब वो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए जाती रहीं तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए कि उनकी आवाज़ बहुत पतली थी। वो आवाज़, वो सुरीली आवाज़ जो देश की आवाज़ बनी, और उनकी आवाज़ में बात करें तो जो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। परंतु उन्होंने कभी अभाव को स्वभाव नहीं बनाया, उन्होंने कभी डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इंप्रेशन बनाने का ठान रखा था। और उन्होंने वो पदचिन्ह स्थापित किए जिस पे चलने के लिए आज हमारे देश ही नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े कलाकार प्रेरित होते हैं और प्रेरित होते रहेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा पदचिन्ह और उनके द्वारा हासिल किए गए मुकाम, जो मील के पत्थर, 36 भाषाओं में गाना गाया उन्होंने, 50,000 से ज्यादा गाने गाए, 60 साल की उम्र में 16 साल की नवयुवतियों के लिए गाने गाए उसी तरीके से। तो ऐसा मील का पत्थर उन्होंने स्थापित किया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, पहले ही बताया कि महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार। और जिन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी, उनको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालय ने मानक उपाधियां दी, जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने संगीत अकादमी खोलने का निर्णय लिया, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत अकेडमी खोलने का निर्णय लिया। और तो और मैं प्रयागराज से हूं, और प्रयागराज विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर 5 वर्ष का एक संगीत का कोर्स लागू करने का, पढ़ाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यही वो बात है कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाएं, और जब आप मीलों चलें तो वो मील का पत्थर बन जाए, हर कोई उससे इंस्पायर हो, हर कोई उससे सीखने का प्रयास करे, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व। ऐसी हमारी लता जी को आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपने इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सच्ची श्रद्धांजलि ऐसी महान व्यक्तित्व के लिए सिर्फ ये होगी कि उनके
द्वारा स्थापित किए गए कीर्तिमानों को, उनके जीवनचर्या को, उनके द्वारा देश के प्रति किए गए कार्यों को हम अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सार्थक करें। तभी हम ऐसे महान व्यक्तित्व को सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार देने के लिए। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।